गुजरात के द्वारका शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर एक टापू है बेट द्वारका। बेट द्वारका में द्वारकाधीश जी मुख्य मंदिर है। हिंदू समुदाय की इस मंदिर में खास मान्यता है। अभी तक बेट द्वारका इस मंदिर के लिए जाना जाता था, लेकिन 10 जनवरी के बाद इसको बुलडोजर कार्रवाई के लिए भी याद किया जा सकता है। दरअसल 10 जनवरी से प्रशासन ने बेट द्वारका के बालापार गांव में करीब 300 से ज्यादा घरों को मिट्टी में मिला दिया। इसमें ज्यादातर घर मुस्लिम मछुआरों के थे। घरों के साथ ही 3 कमर्शियल इमारतों और 9 धार्मिक स्थलों पर भी बुलडोजर कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने ओखा की हजरत पंचपीर दरगाह समेत कई मज़ारों को भी ध्वस्त किया है। बेट द्वारका में गुजरात सरकार की एक कॉरिडोर बनाने की योजना है। इसके लिए सरकार ने यहाँ ध्वस्तीकरण का अभियान चलाया है। प्रशासन ने बेट द्वारका, द्वारका शहर और ओखा में करीब 500 से ज्यादा इमारतों को ढहाया है। अधिकारियों के अनुसार ये 1,27,968 वर्ग मीटर का कुल इलाका है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बालापार गांव में हुई बुलडोजर कार्रवाई में 69 साल के इस्माइल का घर भी गिरा दिया गया। सुदर्शन सेतु बनने से पहले इस्माइल तीर्थयात्रियों को नाव में बैठाकर टापू पर ले जाने का काम करते थे। यही उनकी कमाई का जरिया था। वो बताते हैं, मैं 30 साल से इस घर में रह रहा था। मेरी उम्र तो गुजर गई, लेकिन मुझे अपने बच्चों की फिक्र है। इस्माइल के दोनों बेटे मछुआरे हैं। इस कार्रवाई में उनके बेटे ईसा और बेटी जरीना का घर भी ध्वस्त किया गया है। ऐसी ही कहानी मरियम जडेजा की है। मरियम अपने परिवार के साथ पिछले कुछ महीने से अपने मायके में रह रही थी। इस आशियाने का छिन जाना उनके लिए दोहरी मार है, क्योंकि अक्टूबर 2022 में सुदर्शन सेतु बनने के दौरान पुलिस ने पाक इलाके में स्थित उनके घर को तोड़ दिया था। घर के एक कमरे में मरियम का परिवार और दूसरे कमरे में उनके भाई का परिवार रहता था। उनके माता पिता पास ही एक कच्चे घर में रहा करते थे, जो मछली पकड़ने के लिए जाल बनाने का काम करते हैं। मरियम की माँ अजीजा बहन प्रशासन की इस कार्रवाई से गुस्सा हैं। वो कहती हैं, हम 20 सालों से यहाँ रह रहे हैं। अगर हमारा घर अवैध था तो सरकार ने हमें बिजली पानी का कनेक्शन क्यों दिया? हम टैक्स भी दे रहे थे। अब हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तीनों परिवार बेघर हो चुके हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार ने 1982 में आवंटित जमीन पर बने घरों को भी ध्वस्त किया है। इस जमीन पर 40 से ज्यादा घर इंदिरा आवास योजना के तहत बनाए गए थे। बेट द्वारका एक टापू है। सुदर्शन सेतु बनने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ नाव चलाने वाले लोगों का हुआ है। ऐसे ही एक नाव चालक हैं यकूबाई चांगड़ा। यकूबाई ओखा और बेट द्वारका के बीच नाव चलाते थे और यही उनकी कमाई का एकमात्र जरिया था। वे बताते हैं कि सरकार ने पहले हमसे हमारी कमाई का जरिया छीना और अब हमारा घर भी ढहा दिया। बेट द्वारका के डिप्टी कलेक्टर का कहना है कि इस अभियान में किसी एक वर्ग को निशाना नहीं बनाया जा रहा। अन्य समुदाय के लोगों के घर और इमारतें भी तोड़ी जा रही हैं। बेट द्वारका में 85% आबादी मुस्लिम समुदाय की है, इसलिए तोड़े जाने वाले घरों में भी मुसलमानों के घरों की संख्या ज्यादा है।